बहुत बहुत शुक्रिया लखीमपुर खीरी। सेकेंड राउंड में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, बिल्कुल होगा, आपसे भी बात करेंगे। सर, ये पेंशन का मुद्दा जो है केवल शिक्षकों का नहीं है, ये आईएएस संवर्ग से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी का मुद्दा है। व्यापारी को भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिले, हम उनका विरोध, किसान को भी मिलनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार वो हमको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान सीमा पर अपने प्राणों की बलिदान कर देता है, क्या उसको नहीं चाहिए वो? और वहीं मिलिट्री का जवान, वो शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स का जवान उनके कंधे से कंधा मिला करके सीमा पर लड़ता है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए, कवि लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कवि लोग तो अगर ना हो समाज में तो बताइए क्या हो जाए? किसान का बेटा, मैंने व्यापारी के बेटे को, सबको मिलनी चाहिए। और टीचरों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर होली होती है, दिवाली होती है, हर फेस्टिवल होता है, ईद भी होती है, लेकिन जो पार्श्ववर्ती सरकारें थी उनमें क्या होता था? रोजा अफ्तार डीएम कराता था, एसपी कराता था, एसडीएम कराता था, नेता कराता था। हम उससे इतर नहीं है, किंतु हिंदुओं का त्योहार होता था, कोई नहीं पूछता था। कोई पूछता हो, बता दीजिए, जो अधिकारी पूछता हो, कर्मचारी पूछता हो, नेता पूछता हो। मैं कहता हूं, क्या नाम है आपका? जयशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, मैं इतनी देर से सोच रहा था कि लखीमपुर का शो खत्म हो जाएगा, आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं, और ये हिंदू मुसलमान की बात आई नहीं अभी तक, तो बड़ा लग रहा था आ जाए, आ गया। हाजी, वो दे रही बहन, दे रही जवाब, फिर मैं आपके पास आऊंगा जनाब अली, जरूर आऊंगा आपके पास जी। की बात कर रहे हैं, पहले तो धर्म का यहाँ पे मुद्दा लाना नहीं चाहिए था। मैं इनको बता दूं, ये कह रहे हैं तुष्टिकरण होता था वहाँ पे। इनके पूर्व विधायक जो आज हमारे बीच में नहीं, अरविंद गिरी जी खुद रोजा अफ्तार कराते थे, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? ठीक, हाँ बोलो, आओ हुजूर। चाहे आपकी सरकार हो चाहे पहली सरकार, होली हमेशा दूसरे दिन पुलिस वाले कोतवाली में मनाते हैं। क्या उसमें धर्म कहाँ से आ गया? अगर कोई अपनी मन से रोजा अफ्तार करा देता, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, सबने कराया, मोदी जी आज भी मजार पे चादर चढ़ाते हैं, इसमें धर्म की कौन सी बात आ गई? इन्होंने कहा कि भाई इसमें धर्म की कोई कौन सी बात है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग पंचायत से लेकर संसद तक का कोई भी चुनाव बगैर हिंदू मुसलमान के नहीं लड़ सकते। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, हम लोग बार बार कहते हैं। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में जनता ने हमें पूरा अपना जनादेश दिया है, अपना आदेश दिया, 2024 में देने जा रही है। देखिए, एजेंडा जो चल रहा नहीं चल रहा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत देर से बात चल रही है और जो चीज कहना चाहता हूं वो नहीं आ पा रही है। मैं स्टेट में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने इस वैक्सीनेशन की जिसकी बात हो रही, आधार पुनर्वाला ने 50 करोड़ रुपए दिए और चला गया लंदन में जाके, उस पर ये खामोश रहेंगे, नहीं बोलेंगे जाके। जितने भी हमारे लड़कों के 9 पर्चे लीक हो रहे हैं उस पर ये बहस नहीं करेंगे। जनता का माइंड मेकअप हो चुका है, जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे चुका है, कोई फ्लोटिंग वोट नहीं है। मैंने सीधे भी पहले कहा था, एक लाइन सिंपल खिंची हुई है, लाइन खिंच चुकी है, जनता मन बना चुकी है। पोलिंग परसेंटेज की बात है, कौन निकल के आ रहा है, कौन निकल के नहीं आ रहा है, आप भी घूम के आ रहे हो। जो लोग थे, जो बहुत ज्यादा कूदने वाले थे, थक गए हैं बेचारे, पोलिंग के लिए वो नहीं जा रहे, जो हटाना चाहते हैं वो निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के। मैं माननीय शशांक जी की बात का समर्थन करता हूं और इसीलिए ये लोग बार बार मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में है, फिर कहने लगे देश खतरे में है, लेकिन अब चुनाव आते आते भैंस खतरे में आ गई। तो कहां मुद्दों को ले जाना चाहते हैं? एक देश के प्रधानमंत्री के ये मुद्दे होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखना चाहिए कि हमने पीछे 10 साल में ये काम किए हैं, आने वाले 5 साल अगर हमको दोबारा मौका मिला तो हम ये काम जनता क्या कह रहे? देखिए, आजम खान की भैंस जो है पुलिस विभाग पूरा ढूंढने में लग जाता था, इसलिए भैंस की बात कर रहे हैं। आजम खान की भैंस, जो किसान सुन लिया मैंने। हाँ जी, बोलो भाई। जी जनाब, रुको, पहले तुम ही पूछेंगे, खड़ा किया बस इनको अभी हमने।
अभी बात हिंदू मुसलमान की आई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। यार कोई और बात करो ना, हिंदू मुसलमान का है बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। आप बताइए, आप अच्छा काम करिए। वर्ल्ड कप में जहीर खान ने, अभी मोहम्मद शमी ने अच्छा काम किया, पूरे देश ने उनको सराखों पे बिठाने का काम किया, खेल रत्न सम्मानित किया गया उनको। और आप अच्छा काम करिए। आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल पाकिर सभी अच्छा काम कर रहे हैं यार, कौन ऐसा आदमी जो देश का विरुद्ध काम कर रहा है? अभी अभी उधर से बात आई, तब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अच्छा काम करिए, हमारा देश सलाखों पे आपको बिठाने का काम करे। अरे तो कर तो रहे और कैसे करें, कैसे करें बताओ? तो सलाखों पे बिठाया भी तो है। अच्छा तो ठीक है, तो बार बार बता कर रहे हो, जता कर रहे हो, एहसान है। मतलब देखो उठाए हैं हम तुमको, हमने तो ज्यादा करोगे तो छोड़ देंगे हाथ। अरे ऐसा ना करो यार, हर आदमी क्या सर्टिफिकेट लेके घूमे कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं यार, ऐसा ना करो यार। देखो बस चलने दो यार, मुल्क चलने दो। हाँ जी, आ रहे हो किसान, बैठो यार, पेंशन दिलवाएंगे तुमको, बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, समाजवाद की बात कर रहे थे। ये समाजवाद है, एक परिवार से ही 5 लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कोई यादव बिरादरी उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। ये समाजवाद है। इसमें समाजवादी पार्टी का चाल चलित चेहरा सबको पता है। डिप्टी एसपी को थाने के अंदर उसको जीप पर टांग करके उसको मारा जाता था। यह समाजवादी पार्टी का चाल चलित चेहरा भाजपा में विकास और सुरक्षा, जीवन और जीविका दिया है। एक सेकंड, अभी जब बात कांग्रेस की आ रही थी, कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया है। एक औरंगजेब के जमाने में जजिया कर लगता था, अब वो जजिया कर कांग्रेस लगाना चाहती है। जो विरासत में हमारी संपत्ति मिली है उस पर कर लगाना चाहती है। जो हमारे पुरखे हमारी संपत्ति दे गए हैं उसको भी वो हड़पना चाहती है। ये कांग्रेस का चेहरा है। महिलाओं के उसके इतने सवाल आपसे किए गए, आपने जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा। एक बात प्रश्न चाहिए हम लोगों को, मणिपुर से आगरा में पूरे सारे क्वेश्चन चाहिए आपसे। इतने महिलाओं पे क्वेश्चन किए गए, आपने किसी का प्रश्न पूछा? अरे हम तो सबसे नालायक आदमी तो मैं ही हूँ पूरे लखीमपुर में। आप पूछिए, क्यों नहीं पूछा? हाँ, कौन सा सवाल? मणिपुर? हाँ, मणिपुर सवाल बताइए। आगरा वाला भैया ने पूछा था, उसका बताइए सवाल। और संदेश खाली का नहीं मिलेंगी। बहुत नालायक आदमी यही पत्रकार है। अरे हम बचा बचा के सोच रहे निकल जाएं लखीमपुर से, ये लड़ाने में ही तुले। बोलिए, संदेश खाली सवाल तैयार नहीं करके आए हैं। मैं आया 40 सेकेंड आपके। देखिए, कोई भी हम जब सरकार चुनते हैं उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये सरकार चुनेंगे। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कहीं कोई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस शहर को ही हम शुगर कटोरा बोलते हैं। बिल्कुल, तो बड़ा ये शहर गन्ने का। बिल्कुल। तो मिल के साथ साथ इस शहर में मिठास है, ये बड़ा लग रहा है यहाँ पे, आपको देख रहे होंगे। यही मिठास बनी रहनी बनी चाहिए, रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। यही ताना बाना। बिल्कुल। हाँ। अभी हम किसी सरकार चुनते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो कम से कम शिक्षा पे ध्यान देंगे, रोजगार पे ध्यान देंगे, डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। जो स्वास्थ्य की गारंटी, या फिर उसको आप स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कह लीजिए कि हाँ ये हमारी सिक्योरिटी है, राइट। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आप लखनऊ से निकले होंगे तो आपको डेवलपमेंट कैसा लगा, यहाँ तक आने में रास्ता कैसा था? रास्ता तो अच्छा है, ये अमूमन सब जगह रास्ता अच्छा हो गया। यही मैं सुनना चाहता था आपसे। हाँ। दूसरी बात, मैं बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा में इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर देखिए, ITI से काम नहीं चलने वाला। अब हमें IIT चाहिए होगा। मेडिकल कॉलेज आ चुका है शहर में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए, और वो चल रहा है, फंक्शन है वो, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नंबर 3, अगर हम बात करेंगे रोजगार की, मेरे एक भाई ने भी कहा कि मैंने वही कहा, अगर यहाँ पे एक भाई ने कहा कि अगर आप श्रम करना जानते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपको रोजगार कमी नहीं है। ये सच्चाई है। नंबर 4, आप बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट लास्ट। लेकिन देखिए, जो बेरोजगार है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जाए, ये गलत है। और मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, बहुत न्यूट्रल ग्राउंड्स पे बोल रहे हैं, मैं आपको एक बात, रुको, अगर पेपर लीक होता है तो ये बेहद मतलब दुखद है, इससे ज्यादा दुखद कोई नहीं हो सकता। एक बच्चा तैयारी करे और जब एग्जाम देके आए तो पता चला टीवी पे चल रहा है पेपर। लेकिन बहन दीप्ति, मैं आपको बताऊं, 13,500 किलोमीटर चलने के बाद बताएं, प्रश्न एक ही है, प्रदेश बदले हैं। यही सवाल मुझसे बिहार में पूछा जाता है, पेपर लीक हो जाता है, भैया जी सवाल पूछिए, पेपर लीक हो जाता है। भैया जी पहुंचे बंगाल, भैया जी पेपर लीक हो जाता है, सरकारें बदलने की देखती रहिएगा, सिस्टम वही है। बंगाल, झारखंड पहुंच गया, भैया जी पेपर लीक हो जाता है,
सरकार बदल गई, सवाल वही है। देश को सोचना पड़ेगा। एक छात्र तैयारी करता है, जब वो पहुंचता है, एग्जाम लिखता है, घर पहुंच नहीं पाता, टीवी पे चलने लगता है कि रिजल्ट पेपर लीक। मैं आ रहा हूं। अरे वो पेंशन वाले चले गए। हाँ आ रहे हाँ। तो सर मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। हाँ। स्वास्थ्य में आप समझ लीजिए कि एक बात समझिए कि एक छोटे शहर जो है, इस शहर के लोग बेसिकली इतने अमीर नहीं है कि वो गए और 50,000 रुपए दिए और ऑपरेशन करा लिया। जब से स्वास्थ्य की आयुष्मान स्कीम आई है, हर व्यक्ति वो जो टीचर मांग रहे हैं आपसे कि मुझे दे दीजिए पेंशन, वो स्वास्थ्य की गारंटी चाहते हैं, वो शिक्षा की गारंटी चाहते हैं, वो पानी की गारंटी चाहते हैं, यही चीजें चाहते हैं। वो हर आदमी चाहता है। बिल्कुल जी। और यही एक सरकार का ये जिम्मेदारी है। ये आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप सरकार बनाकर ये आपका जिम्मेदारी है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है, और वो जो है वो विजन है। हम कहां खड़े हैं, ये मुल्क कहां खड़ा है, ये मुल्क कहां देख रहा है, किस विजन को देख रहा है। हमारे पास क्या कोई नक्शा है? क्या मेरे पास कोई रोड मैप है कि हम 20 साल में कहां पहुंचेंगे? है अगर रोड मैप तो वो देश देखना चाहता है। ऑफकोर्स पहला राइट आपका। आपने एक सवाल किया कि क्या आपके पास विजन है। हाँ। मैं सीधा सा कह रहा हूं, 24 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट को दे दिया और उस टैक्स की पूरी करने के लिए जीएसटी बढ़ाया, जनता की जेब कटी। हमारा विजन बड़ा सीधा सा है, किसान का हम कर्जा माफ करेंगे। हमारा विजन है कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे महालक्ष्मी योजना में। हमारा विजन है कि हम 1 लाख रुपए जो यूथ है उसको हम देंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। हमारा विजन ये है कि आम आदमी की जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। पूरा मार्केट मेरा रो रहा है। ये कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं बेचारे, जो देखा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा है वो बोल रहे हैं। मार्केट की हालत ये है कि खर्चे नहीं निकल रहे बड़ी दुकानों के। और मार्केट जो है आज की तारीख में आदमी के पास, आप गांव में चलिए, मैं दिखाऊं आपको, आप 10-10 साहब की मीटिंग करेंगे, 1,000 रुपए निकालना मुश्किल है आज की तारीख में कैश इन हैंड। उज्ज्वला का जो गैस का सिलेंडर है, 10% लोग दोबारा उसको भरवा नहीं पाए हैं। जिस आयुष्मान कार्ड की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आप ही के शो ने, आप ही लोगों ने किया था कि एक टेलीफोन के नंबर के ऊपर 1-1 लाख आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। और पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट है। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो 5 कभी प्राइवेट नर्सिंग होते थे, आज लखीमपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर 250 नर्सिंग होम्स हैं। अगर आपकी पीएचसी अच्छी काम कर रही होती तो ये 250 और आप देखिए जाके, आप गोला भी जाएंगे, आप उन्नाव भी जाएंगे, जरा ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स की बाढ़ कहां से निकल के आ रही है। सारा का सारा आयुष्मान का रैकेट है। आशीष जी आइए, अरे आइए, आप ही का इंतजार। मैं आ जाऊं। अरे कोई बात नहीं, मैं बोला नहीं जी। देखिए, पहले तो मैं इतना ही कह सकता हूं, बहुत सारी आक्रोश में बातें हुई, तो प्रतीक भैया आप जिस तरीके से समझा लेते हैं और सबको अपने काबू में कर लेते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कौन सी बात ये पक्ष भी सुने और इधर का जो व्यक्ति था वो भी सुने कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और जो बातें आप लोग कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे उर्मिलेश जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। प्रतीक, स्वागत है, वाह क्या बात है। कुछ कहते हैं नेता भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सुनना कि कुछ कहते हैं नेता भ्रष्ट हो गए, सत्ता पाके और भी निकृष्ट हो गए, गांधी के वो सपने अदृष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए। किंतु ऐसा कह के हम भूल रहे हैं, भूल अपनी क्यों ना कबूल रहे हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं।